नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 3 से लेके 9 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग की तरह देखिएगा। जनरल रीडिंग की तरह जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसको अपनाएं, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। किसी न किसी के साथ तो रेजोनेट करेगा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है अभी आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि ये इंसान दिखा तो रहा है कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है ये इंसान। लेकिन ये अपने काम को लेके भी मस्त है कि भाई मुझे अपना वर्क प्लेस में अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को होल्ड करना है, मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करना है। ये किसी हायर अथॉरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, किसी ऑफिस के बॉस हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि कितना भी ये अच्छे पोस्ट, अपने पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करे, कितना भी दिखावा करे, अंदर से ये पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी ने एक आवाज भी कर ली, दरवाजा किसी ने खोला भी हो तो उनको ये लग रहा है कि आप आ चुके हो। इस तरीके से बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, आपके आने की, आपके टेक्स्ट, कॉल, मैसेज की, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत कहा है, गलत बिहेवियर किया है। अब ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना है और रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं? नहीं, ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है। यूनिवर्स से कह रहा है कि जो रिश्ता खत्म हो गया है, जो रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ये इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है, यूनिवर्स मुझे वही रिश्ता चाहिए, क्योंकि उनको अब एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, गलत लोगों की बात सुन ली, गलत बिहेवियर कर दिया। वो जो बंदा या बंदी थी वो सही था या सही थी, मैं उनके साथ गलत किया। लेकिन ये क्या है कि अपनी नेचर है, नेचर की वजह से ये आपको ये दिखा नहीं पा रहा है। तो जो भी बोलना है, जो भी माफी मांगना है, वो यूनिवर्स से मांग रहा है, उनको सब कुछ ये बता रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। हाई प्रिस्ट के एनर्जी में अभी आप हो। ऐसा लगता है कि आप भी अपनी कैरियर, अपनी पोस्ट, अपनी स्टेबिलिटी पे आप बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड हो। ऐसा लगता है कि आपने भी अपनी माइंड को कंट्रोल कर लिया है कि भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा अपने मन को भटकाना नहीं है। देख लेते हैं हाई प्रिस्ट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपकी जो करंट एनर्जी है वर्गो, हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ट्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, बेवजह हमें ट्रॉमा देता है। तो अब ना आपने ये सोचा कि मैं अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगा या रखूंगी। मुझे अच्छे बुरे हर चीज की पहचान होनी चाहिए। लोगों की बातों में आके मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा या लूंगी, और जो भी करना है मुझे सोच समझ के करना है। कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे अभी इस रिश्ते से ब्रेक ले लेना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। कभी आपको ये लग रहा है नहीं, जाके चीजें क्लियर करनी चाहिए। लेकिन कुछ भी आपको लगे, अभी आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके का माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब बर्दाश्त नहीं करोगे। और किसी की दखल अंदाजी, किसी की हुकूमत आप इस रिश्ते में बर्दाश्त नहीं करोगे। अभी आपको कोई समझा नहीं सकता है। अभी आपके सोच मैच्योर हो चुका है। आप पहले से ही इंसान की नीयत समझ जाते हो। आप दूर से ही लोगों को भाप लेते हो। अभी आपके मन में पहले जैसा उतना जो सरलता थी वो नहीं है। जरूरत पड़े तो रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, जरूरत पड़े तो खुद की माइंड को कंट्रोल करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देंगे और किसी की झूठ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी ट्रॉमा नहीं सहेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं आपके लिए। देख लेते हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से मून का कार्ड आया है। डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत सारा झूठ, फरेब, बातें छुपाना, ये सब हुआ होगा। कोई ट्रॉमा परेशान कर रहा होगा आप लोगों को। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है कि वर्गो आपके पर्सन आपको या तो जस्टिस देना चाहते हैं या फिर खुद इस रिश्ते के साथ जस्टिस हो इसकी उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप टूटे दिल से रिश्ते को याद ना रखें, रिश्ते में वापसी करें। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो इन फ्यूचर आप दोनों शादी करके एक स्टेबल रिश्ता बना सकते हो, इसी सोच के साथ ये पिछली बातों को भूल के अब रिश्ते में लौटने के बारे में आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ ये आपको ये भी उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि अब ये रिश्ते के साथ जस्टिस करेंगे। जो भी गलती हो गया हो गया, अब ये कोई भी गलती नहीं करेंगे। शादी, परिवार, बच्चे, कहीं घूमने जाना, परिवार को स्टेबिलिटी देना, जो भी इन्होंने अब तक आपको नहीं दिया है, जो भी खुशी, वो सारा खुशी ये आपको देंगे। और अगर आप लोगों के रिश्ते में कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो ये आपको तभी भी जस्टिस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस करें। और अगर आपने इनको उस तरीके से रखा है कि डाइवोर्स नहीं देना, ये वो, तो ये चाहते हैं कि आप उनको जस्टिस दे दे, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो। नहीं हो तो फ्यूचर को सोच के ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और जो भी कम रहा है इस रिश्ते में, जिस भी वजह से रिश्ता टूटा है, खराब हुआ है, तो उसे सही करना चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप
क्या चाहते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं वर्गो आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, मून के कार्ड आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के कार्ड। डेफिनेटली आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये जो बर्डन लेके अपने सर पे घूम रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए एक बोझ बन चुका है। इस रिश्ते में बहुत सारी झूठ है, बहुत सारे फरेब हैं, धोखा मिल रहा है आपको। या फिर इस रिश्ते को एक बोझ की तरह ना ढोके रिश्ते में जो भी सच्चाई है वो बाहर लाए और रिश्ते को लेके जो भी सही डिसीजन लिया जाए वो लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारी झूठ है, फरेब है और आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको उनकी सच्चाई भी पता चल चुका है, उनका झूठ भी आप पकड़ चुके हो और आप ये भी चाहते हो कि डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा हो कि चीजें जिस तरीके से क्लियर हो रहा है वो हो जाए और जो भी सच्चाई है वो बाहर आ जाए और ये रिश्ता एक बोझ की तरह आपको ढोना ना पड़े। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, पाइसिस हाईलाइटेड है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत मजेदार है और बहुत अलग किस्म का आउटकम है। ऐसा लगता है कि आप दोनों या तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो या थर्ड पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी आप लोगों की जुड़ाव है। आप लोगों में से दोनों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो हम टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकते हैं। कंप्लीशन, परिवार की खुशी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, इन चीज़ों में हम अपने रिश्ते को ले जा सकते हैं। बैलेंस हो सकता है रिश्ता। इसके लिए आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी और जो प्यार, जो अपनापन, जो वर्गो वैसे ही खुद को हमेशा हाईलाइटेड रखते हैं, सबसे अलग, एक अलग पहचान। तो वो जो चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहते हो, जो लोग शादीशुदा नहीं है, तो वो आप कर पाओगे। कहीं विदेश जाना, कहीं अच्छे गाड़ी में घूमना, कहीं डबल डबल फ्लैट ले लेना, ये जो चीज़ें आपकी जो नेचर है वर्गों का, तो ऐसे चीज़ करने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दोनों मिलके मेहनत करते हो तो जो आप सोच रहे थे वो हो सकता है। जो लोग शादीशुदा नहीं है
फ्यूचर में शादी करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो भी ऐसा सोच रहे हैं। अब बात आती है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा है आउटकम में, वो ये सोच रहा है कि किस तरीके से परिवार को खुश रखा जाए, परिवार की खुशी के बारे में सोचा जाए, और किस तरीके से आप लोग जो शादीशुदा जोड़े हो वो समाज के सामने हाईलाइटेड हो सकते हो। अब जो थर्ड पार्टी है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, बैलेंस लाने के बारे में सोच रहा है मेहनत से, पारिवारिक रिश्तों में, पैसों में, स्टेबिलिटी में। ये अगर दोनों मिलके इक्वल गिव एंड टेक देते हो इस रिश्ते में, तो जो जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरा हो सकता है। देखेंगे एंजल की गाइडेंस। No need to worry, meditation brings answer, not the right time। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, अशांत है आप लोगों की मन। दूसरा जो है, ये सही वक्त नहीं है कि आप कोई भी ऐसा ऊट-पटांग डिसीजन ले लो जिससे आप जो चाहते हो वो हो सकता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कहा कि दोनों मिलके मेहनत करके ही आपका सपना पूरा हो सकता है। और नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आपका आउटकम आया है कि बैलेंस करके, मेहनत करके रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे, पारिवारिक सुख की, समृद्धि की कोशिश करेंगे, तो अगर ऐसा करते हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।